उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। पुराना एक्ट आईपीसी 1860 की धारा 304A में ये लिखा है और नई बीएनएस की धारा 106 में से पूर्णतः व्याख्या की गई है इसकी। नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया। आज मैं बताऊंगी कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के जो 1860 के अधिनियम है उसमें क्या लिखा है और जो बीएनएस 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है नया एक्ट, उसमें और क्या जोड़ दिया गया है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज़माने के अनुसार, समय के अनुसार बहुत ज़रूरी थी। संशोधित करके जो इसमें जोड़ा गया है वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे क्लियर हो गया कि इस तरह के अपराध में किस तरह की सज़ा होगी और क्या क्या होगी। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा भारतीय दंड संहिता, इंग्लिश में कहेंगे इंडियन पेनल कोड, 1860 की धारा 304A, जिसे हम नॉर्मली नेग्लिजेंस कहते हैं, लेकिन इसको हिंदी में बोलेंगे उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। 1860 की धारा 304A में जो लिखा है वो मैं आपको अक्षरशः बताती हूँ। जो कोई उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो आईपीसी की धारा 304A में जो लिखा है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, जिसमें कि जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता और इसमें 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। लेकिन इसको जो संशोधित किया गया है नए एक्ट में, जिसमें कि बीएनएस 1 जुलाई 2024 से जो लागू हो गया है उसकी धारा 106 के अनुसार इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं, संशोधित की गई हैं और समय के अनुसार इसमें जो बदलाव किया है बहुत ज़रूरी था। क्योंकि लोग कहते थे अरे किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो मार के चला गया, उसको क्या सज़ा होगी, मात्र 2 साल की। तो अब इसको बहुत अच्छे से क्लेरिफाई कर दिया है नए बीएनएस की धारा 106 में। हेडिंग वही है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। इसकी उपधारा 1 है, जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। और यदि ऐसे कृत्य, इसका सेकंड पॉइंट बोल रहा, और यदि ऐसे कृत्य किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जब वह चिकित्सीय प्रक्रिया संपादित कर रहा हो कारित किया जाता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। यह क्लियर कर दिया है। अभी यहाँ जो धारा 106 की उपधारा 1 में बोल रहा है कि जो कोई उतावलेपन से, यानी अभी यहाँ पर्टिकुलर कुछ स्पेशलाइज नहीं किया है, जो कोई उतावलेपन से यदि किसी की मृत्यु कारित करता है तो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता, लेकिन यह सज़ा बढ़ा दी है 5 साल तक की। और कोई चिकित्सा अधिकारी अपना कार्य उपेक्षापूर्ण तरीके से करता है और किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इसका स्पष्टीकरण क्या बोल रहा है, देखिए, इस उपधारा के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम 2019 के अधीन मान्यता प्राप्त कोई चिकित्सा अर्हता है तथा जिसका नाम उस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या किसी राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है। यानी इसमें जो 2019 में रजिस्टर्ड है जो चिकित्सा व्यवसायी, उनका रजिस्टर में नाम पंजीकृत है। ऐसे व्यक्ति को उनके जो कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा उपेक्षापूर्ण से किसी की मृत्यु हो जाती है तो 2 वर्ष तक की सज़ा है। समझिए। अब इसमें थोड़ा काफ़ी
और बढ़ा दिया है। अब देखिए इस धारा 106 की उपधारा 2 बोल रहा है, अब जो आएगा है ना, जो कोई यान के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चालन से, यान यानी कोई व्हीकल है ना, जो कोई यान के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चालन से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो कि आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता और घटना के तत्काल पश्चात इसे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना निकलकर भागेगा, किसी भी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। देखिए इसमें नीचे एक नोट लिखा है, यह धारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304A के समरूप है, लेकिन BNS में जब ये जोड़ी गई धारा 106 तो धारा 304 के रिप्लेस करके 106 में चीज़ें लाई गई, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें बढ़ा दी गई। इसकी उपधारा 1 में मैंने आपको समझा दिया, इसमें चिकित्सा व्यवसायी का भी समझा दिया। उपधारा 2 में क्लियर लिखा है कि किसी यान के द्वारा कोई अगर उपेक्षापूर्ण मृत्यु कारित करता है और जो कि आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता ना, और वो पुलिस ऑफिसर को भी नहीं बताता, मजिस्ट्रेट को भी नहीं बताता, यानी वो भाग जाता है, तो फिर ऐसे में सज़ा ज़्यादा है, 10 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है और जुर्माना है। तो ये संशोधन हुआ है। आज के लिए इतना ही। मैंने इसे एग्ज़ाम बेस पे भी बताया है और बहुत ही सरल तरीके से समझाया है कि जो लॉ के फील्ड से नहीं है, सामान्य लोग हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं जैसे कि IPC की धारा 304A में क्या लिखा है। एक तो हेडलाइन आपको अच्छे से रटना है, पढ़ना है, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, CG के एग्ज़ाम दे रहे हैं या ADPO के एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो इंटर्न है, अभी लॉ किया है करके जस्ट आए हैं, तो देखिए बुक में कुछ और लिखा रहता है, लेकिन हम जब पढ़ते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ हमें बहुत सारी बारीक चीज़ें समझ में आती हैं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में से ही प्रश्न बनते हैं। तो एक तो ये आपको हेडलाइन याद रखना है 1860 IPC का। अब नया BNS 2023 बना 2023 में था, इसलिए 2023 कहेंगे। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2024 को। और इसकी धारा 106 में सेम हेडलाइन है कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, जो कि मानववध की कोटि में नहीं आता। अब इसको 3 तरह से डिफाइन किया है कि उपधारा 1 में लिखा है, इसमें धारा 5 वर्ष है। इस चिकित्सा व्यवसायी द्वारा यदि कुछ हो जाता है तो 2 वर्ष की सज़ा है। वो चिकित्सा व्यवसायी 2019 के जो अधिनियम है उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। और उपधारा 2 में बना है, लिखा है, जो कोई यान द्वारा उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण मृत्यु कारित करता है। तो ये लाइन हो गई। दूसरी लाइन है कि जो मानववध की कोटि में नहीं आता, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, नहीं आता, लेकिन वो भाग जाता है, पुलिस को नहीं बताता, मजिस्ट्रेट को नहीं बताता, तो फिर वहाँ अगर इन्वेस्टिगेशन होती है उसको जब वो पकड़ में आता है तो उसको सज़ा ज़्यादा दी जाएगी, 10 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना दिया जाएगा। मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश की है। इसे आप पढ़िए, समझिए और प्रश्नों को बहुत शांति से हल करने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। आप सभी ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शुभ रात्रि।